स्थानीय प्रशासन की संलिप्तता से आज दरभंगा जिले में वो ब्लैकमेलिंग का सिंडिकेट बनाया हुआ है। आदतन अपराधी जिस पर अलग अलग धाराओं में एफआईआर है, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि पुलिस के साथ उसकी मिलीभगत है। और इसीलिए इस केस में भी एफआईआर होने के बावजूद, और एफआईआर में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम लगा, उसमें एक्सटॉर्शन का धारा लगा, उसमें संवैधानिक पद पे बैठी हुई महिला को काम नहीं करने दिया जा रहा है। लगातार उनके साथ जातीय उत्पीड़न, धमकी और ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा भी कि धमकी से डर करके इन्होंने उसको पैसे भी दिए हैं। उनका बेटा भी यहां खड़ा है। सारे साक्ष्य देने के बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और उसका साथ देने के लिए विजय कुमार गुप्ता नाम का एक पत्रकार है, जो इस अपराध में बराबर का हिस्सेदार है। बिना किसी साक्ष्य के आधार पे अखबार में यह खबर छापा आता है। तो विजय कुमार गुप्ता जी, आप पर मानहानि होगा। और प्रभात खबर से भी यह पूछा जाएगा कि किस आधार पे ऐसे पत्रकार और ऐसी खबर को आप निकालते हैं जिसमें कि एक दलित महिला जिस पर कंप्लेंट किया गया और उसके जो अनियमितता का कंप्लेंट आरोप है, उसकी जांच हुई, लेकिन जांच में कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया जिसके कारण ऐसा लगे कि इन्होंने गड़बड़ी किया है। जिनका उत्पीड़न हो रहा है, जिनका शोषण हो रहा है, वो एक तरफ बैठ के सिर्फ तमाशे देख रहे हैं और अब न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय उन्हें मिल नहीं रहा है। ये सरकार जो कहती है कि दलित उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं और दलितों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सारी झूठी बातें हैं। ये सारी झूठी बातें हैं। आपके सामने ये गवाह हैं कि एक दलित महिला जो संवैधानिक पद पे बैठी हुई है, उनके साथ किस तरह से यहाँ केवटी प्रखंड में उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है। इस वक्त हम दरभंगा जिला के मोहनपुर गांव में हैं। सोचिए, दलितों के साथ दबंगई जो है वो आम बात हो गई है। ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से दलितों के साथ दबंगई होती आ रही है। आज़ादी के लगभग 80 साल होने वाले हैं, लेकिन दलितों के साथ दबंगई अभी तक ले रुका नहीं है। दलितों का जिस प्रकार से मुर्गा का गर्दन मरोड़ा जाता है, उसी प्रकार से दलितों के गर्दन मरोड़ करके पैसा ऐंठ लिया जाता है। और दलित भी बेचारा क्या करे, वो दे देता है। बड़े बड़े जो सुरमा होते हैं, उनको जो है वो डर से गर्दन सूखने लगता है। तो ये दलित जो है वो क्या करे। एक आम जो है वो दलित जो है वो किस प्रकार से इस फसला में पड़ता है। प्रमुख जो है वो आम दलित को तो छोड़िए, प्रमुख को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। क्या कुछ इस मसले पर जो है वो आदित्य पासवान कह रहे हैं, आइए हम उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा जिनके साथ ये घटना हो रहा है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या घटना हुआ, पहले अपना परिचय देते हुए घटना का विवरण दीजिए। हमार नाम जिप्सी देवी, घर महनपुर, प्रमुख केवटी प्रमुख। इकबाल अंसारी हमरा साथ बहुत अन्याय करी छे। कते अन्याय करे छे, कते गंदा गंदा बात बजे छे, बजे के लायक नहीं छे हमरा, बुझलिए। एक ढिमकी डरा के हमरा से रंगदारी टेस्ट मांगे छे। हमर पति बजे छे तो हमरा पति के कहे छे कालर पकड़ ले छे, हमरा पति के मार के छूटे छे, बुझलिए। हमरा साथ एते इकबाल अंसारी अन्याय करे छे। हमर बेटा कहे छे तो बेटा के कहे छे गोली मार देबे। आय हमरा डर से पूरा प्रखंड से ल के जिला तक सब डराई छे। तू कौन मुरी छे, आय दुसाद मुसहर जाइत, आय तू केवटी प्रमुख बन जेबे, आय पद ल लेबे, हम रह नहीं देबो, नहीं तो हम जे कहे छो से हमर कहल कर। आय तो हर बेटा कहल के कौन कहल करबे। आय हमरा तो बाबा साहब देलखिन कुर्सी देलखिन हमरा, तब हम कुर्सी पर बैठलिए। आय ई कहाँ के ई नियम छे, कानून छे। तो हम जेना जेना तोरा नचबै छौ तेना तेना तू नाच, जेना जेना कहै छौ ओना ओना तू रह। हमरा हर महीना तू 50,000 के देने जो, तब तू शांत रहबे, प्रमुख लैग रहबे, नहीं तो प्रमुख लैग नहीं रह देबू तोरा। इकबाल अंसारी, ओकरा साथ विजय गुप्ता है पत्रकार। इकबाल अंसारी कौन है? वो अथी समिति के पति। विकास गुप्ता कौन है? विकास गुप्ता, विजय राय, विजय गुप्ता पत्रकार। ओकरा कहना पर फालतू बात खाली लिखते जाय छे, जे कहै छे उ लिखै छे। आपके खिलाफ मीडिया में वो ऐसी करता है, लिखता रहता है, लिखते रहे छे, खाली वही लिखै छे। अब क्या मांग है आपका? मांग आपका क्या है? हमरा ये मांग छे से हमरा अन्याय दिलाओ, अन्याय। हाँ। पुलिस में FIR आप किए हैं? हाँ के लिए
हम 15 दिन से घूमै छियै, नहीं तो इसको हम रख लेते हैं। कोई नहीं लेलकै हमर। स्थानीय थाना जाइए तो जिला जाइए तो फलना जगह जाइए चिल्ला जगह जाइए, कहीं नहीं लेलकै। ये मामला कब चल रहा है ये मामला? ई मामला हमरा 1.5 साल से चले छै, जब से प्रमुख। एक बेर दिलिए 1 लाख रुपया, एक बेर दिलिए 50,000 रुपया। धमकी आपको देता है मारने वरने का? हाँ, मारने के नहीं दीजिएगा तो हम तोरा बेटा के तोरा जान से पूरा परिवार के मार देंगे। हमरा 2 चक्का गाड़ी छै, हमरा 4 चक्का नहीं छै, 2 चक्का छै। हमर बेटा जाय छै, अपने जाय छियै, 10 आदमी के मीटिंग बनबैत रहै छै रास्ता पेरा। कखन तो हमरा बेटा के हमरा धमकी दै छै तो कखन तो मारि देते। तो एहि के लिए अहाँ और से हम एतबे प्रार्थना करब से हमरा एहि के बात के जाति सूचक गाली देता है, जाति सूचक जाति। हाँ, दुसाध मुसहर प्रखंड केवटी में भ जाएगा। फलना चिलना वो गंदा गंदा गाली कहने के लायक नहीं, मीडिया में हम नहीं कहेंगे वो गाली। और हाँ, पटना से चलकर दरभंगा पहुंचे हुए एट्रोसिटी मामला में क्या मामला है बताइए। देखिए, आज हम दरभंगा के मोहनपुर केवटी प्रखंड के मोहनपुर गांव में हैं और केवटी थाना है ना, केवटी थाना में ही ये केस हुआ है और जीवची देवी जी हमारे साथ खड़ी हैं। ये यहाँ की प्रखंड प्रमुख हैं और पिछले 1.5 साल से यहाँ का एक पंचायत समिति का पति है, इकबाल अंसारी नाम का व्यक्ति, और विजय गुप्ता नाम का पत्रकार है। इकबाल अंसारी जो आदतन अपराधी है और जिसका काम ही है कि जो यहाँ के जिले के लोगों से एक्सटॉर्शन करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, धमकी देता है और तरह तरह के जाति सूचक गालियां देता रहता है। एफआईआर होने के बाद भी उसका रसूख इतना मजबूत है कि स्थानीय प्रशासन से कि उसको डिटेन करने के बाद भी मात्र 6 घंटे में उसे छोड़ दिया जाता है। स्थानीय प्रशासन की संलिप्तता से आज दरभंगा जिले में वो ब्लैकमेलिंग का सिंडिकेट बनाया हुआ है। आदतन अपराधी जिस पर अलग अलग धाराओं में एफआईआर है, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि पुलिस के साथ उसकी मिली भगत है। और इसीलिए इस केस में भी एफआईआर होने के बावजूद, और एफआईआर में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम लगा, उसमें एक्सटॉर्शन का धारा लगा उसमें, जिसमें थाने से कोई प्रोविजन नहीं होता है कि थाने से उसको बॉन्ड भरा के छोड़ा जाए, लेकिन फिर भी उसको थाने से छोड़ दिया गया। और उसी सिमिलर केस में 2 दिन पहले 2 नवयुवकों को जेल भेज दिया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से यहाँ के वरीय पदाधिकारी से मांग करता हूं कि ये थाना अध्यक्ष से पूछा जाए कि किस आधार पे इकबाल अंसारी को छोड़ा गया और एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई महिला को काम नहीं करने दिया जा रहा है। लगातार उनके साथ जातीय उत्पीड़न, धमकी और ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा भी कि धमकी से डर करके इन्होंने उसको पैसे भी दिए हैं। उनका बेटा भी यहाँ खड़ा है। सारे साक्ष्य देने के बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और उसका साथ देने के लिए विजय कुमार गुप्ता नाम का एक पत्रकार है जो इस अपराध में बराबर का हिस्सेदार है, और बिना किसी साक्ष्य के आधार पे अखबार में ये खबर छापा आता है। तो विजय कुमार गुप्ता जी, आप पर मानहानि होगा। और प्रभात खबर से भी ये पूछा जाएगा कि किस आधार पे ऐसे पत्रकार और ऐसी खबर को आप निकालते हैं जिसमें कि एक दलित महिला जिस पर कंप्लेन किया गया और उसके जो अनियमितता का कंप्लेन आरोप है उसकी जांच हुई, लेकिन जांच में कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया जिसके कारण ऐसा लगे कि इन्होंने गड़बड़ी किया है। लेकिन इस अखबार में उनके बारे में छाप दिया गया जिससे कि ये शक के घेरे में आए। तो विजय कुमार गुप्ता भी बराबर के इस अपराध में हिस्सेदार हैं और इकबाल अंसारी जिस पर अलग अलग धाराओं में इस दरभंगा जिले में लगातार एफआईआर हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और एक नहीं, ये 5-6 अलग अलग एफआईआर हैं, आप देख सकते हैं। कोई एक एफआईआर का कॉपी इतना मोटा नहीं होगा। और इस केस में भी एफआईआर जो हुआ है उसकी कॉपी ये है, और इसमें जो धाराएं थी उस धाराओं में कहीं से भी ये पॉसिबल नहीं था कि उसको थाने से छोड़ा जाए, लेकिन फिर भी छोड़ा गया। यानी कानून खुद कानून का उल्लंघन कर रहा है सर।
तो ये कोई नया बात नहीं है। बिहार में लगातार ऐसा हो रहा है कि कानून जो है, जो अपराधी हैं, जो शोषण करता है, जो अत्याचार करते हैं, उनको छोड़ने का काम कर रहे हैं लोग। और जिनका उत्पीड़न हो रहा है, जिनका शोषण हो रहा है, वो एक तरफ बैठ के सिर्फ तमाशे देख रहे हैं और अब न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय उन्हें मिल नहीं रहा है। ये सरकार जो कहती है कि दलित उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं और दलितों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सारी झूठी बातें हैं। ये सारी झूठी बातें हैं। आपके सामने ये गवाह है कि एक दलित महिला जो संवैधानिक पद पे बैठी हुई है, उनके साथ किस तरह से यहाँ केवटी प्रखंड में उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है। दलित होने के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या कहिएगा सर, बोलिए। वही दलित होने के कारण ही प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जब हम लोग आए हैं तो जैसे तहकीकात हुई है कि 2 व्यक्ति को जो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, वो 2 व्यक्ति बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं और कोई अपराधी प्रवृत्ति का लोग है भी नहीं। उसको बाय जबरदस्ती गरीबी के कारण उसका नाम देके उसको जेल भेज दिया गया। और जो गुंडा इकबाल अंसारी है, उसके गुंडाई के कारण प्रशासन इतना खौफ में रहता है उसके डर से, जो प्रशासन उसको छू नहीं सका और उसको 6 घंटा में गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया है। ये सिर्फ जो है उसका रसूख के वजह से है। यहाँ का जो पूरा स्थानीय लोग का कहना है कि उसकी रसूख ऐसी है कि स्थानीय प्रशासन जो है एक बार चू तक नहीं खोलता है। ये प्रशासन के लिए है, क्योंकि प्रशासन जब चू तक नहीं खोलता है तो समझ सकते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति का जो लोग है, जो गुंडा तबके के लोग हैं, उसका मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं दरभंगा जिला प्रशासन को और दरभंगा जिला प्रशासन को ये चेतावनी है, ये आग्रह नहीं है, ये आग्रह नहीं है, ये चेतावनी है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर गिरफ्तार इकबाल अंसारी को नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और दरभंगा जिला का नहीं पूरे बिहार के दलित समाज के लोग सड़क पर उतरेंगे और प्रमुख जो साहिबा है इनकी न्याय मिलेगी। और हमारे आदित्य भाई जो अभी पटना से चल के आए हैं, ये अभी तक जो जितने डॉक्यूमेंट पेश किया गया है, ये जो FIR का जो है इतना मोटा जो दिखाया गया है, ये पूरी उसकी अपराधी प्रवृत्ति की छवि है। इसका जवाब यहाँ के SSP और यहाँ के जो DSP है, कमतौल DSP, उनको देना पड़ेगा। और वो क्यों नहीं गिरफ्तार किए हैं और क्यों छोड़े हैं, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। 1 सप्ताह के टाइम दिया। सर क्या कह रहे हैं लोग पासवान जी? इतना गंभीर मामला हो गया, दलित समाज की महिला प्रमुख है। देखिए, इनके साथ यह हालत इस बिहार में 2 तरह का कानून व्यवस्था है, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग। एक सेम दफा में गरीब के बेटा को जेल हो जाता है और एक बिचौलिया जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो बिचौलिया हैं, जो थाना प्रभारी को दलाली करके पहुंचाते होंगे, तो उस दलाल को उसी दफा में उस थाने से छोड़ दिया जाता है। तो 2 तरह की सरकारें चल रही हैं। तो हम तो खास तौर से बिहार के मुख्यमंत्री जो फायर ब्रांड अपने आप को सोकॉल फायर ब्रांड मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उनसे मांग करेंगे कि इस दलित महिला जो प्रमुख के पद पे हैं, उनको न्याय कब मिलेगा। एक आम दलित महिला की बात होती तो समझ में आता है कि एक प्रखंड जो बिहार के मानचित्र पे होता है, उस प्रखंड का नाम और उस प्रखंड की प्रमुख है, उस पद पे एकल पद पे वो अभी विराजमान है, और उस प्रमुख के साथ इस तरह का व्यवहार, और वो भी एक बिचौलिए के माध्यम से और एक दलाल पत्रकार के माध्यम से, इस पर प्रमुख साहिबा क्या करेंगी नहीं करेंगे हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हमारी टीम इस बिचौलिए पे मानहानि का केस करेंगे निश्चित रूप से। इस पत्रकार पे उसको पत्रकारिता अच्छे से सिखाएंगे।